स्वागत है दोस्तों आपके अपना चलो बोलो हो गया में। कल हमने एक वीडियो प्रीवियस ईयर का दरोगा का डाला हुआ है, ठीक है। आज है सेकंड वीडियो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल रजाक गुरनहार, ठीक है। आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए इज द राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी। तो हो जाएगा आंसर इसका नॉन किंग। हम टिक नहीं लगा रहे हैं, डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नॉन किंग क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है। क्या हुआ था, पहला अफीम युद्ध नॉन किंग की संधि द्वारा समाप्त हुआ था, ठीक है। अफीम युद्ध हुआ था जो कि नॉन किंग की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था 1842 ईस्वी में। ग्रेट ब्रिटेन और चीन के बीच इन पर हस्ताक्षर किए गए थे। क्लियर है दोस्तों, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अरुणोदय यानी अरुणोदय योजना किस राज्य से प्रारंभ हुआ है। तो योजना से जरूर क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, योजना का क्वेश्चन जरूर देखिए, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका अरुणोदय योजना जो है किससे हुआ है, तो आप ध्यान देंगे क्या आंसर हो जाएगा असम, ठीक है। एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया था। तो एशियाई खेलों में बैडमिंटन को कब पहली बार शामिल किया गया था, आपको पता होना चाहिए। ये शामिल किया गया था 1962 में शामिल किया गया था बैडमिंटन को पहली बार, ठीक है। एंकर शब्दावली का उपयोग होता है, एंकर शब्दावली का उपयोग होता है रिले रेस में। जो रिले का रेस होता है उसमें एंकर का शब्दावली का उपयोग होता है। जैसे LPW कैच आउट ये सब किस में होता है, क्रिकेट में होता है। वैसे एंकर क्या है, एक रिले रेस होता है, उसमें शब्दावली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, चेन गेम किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी हैं। देखिए खिलाड़ी से जरूर आ रहा है, खिलाड़ी ध्यान रखिएगा, कौन से खिलाड़ी किससे खेलते हैं, क्या खेलते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस। जो चेन गेम है वो कौन है, टेबल टेनिस की स्पर्धा है, ठीक है। किरचाफ का नियम देखिए आया हुआ है क्वेश्चन, किरचाफ का नियम जरूर पढ़ के जाइए। किरचाफ का धारा का नियम संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचाफ का वोल्टेज का नियम किस पे आधारित है। तो देखिए किरचाफ का धारा का नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है, ठीक है। और जबकि किरचाफ का वोल्टेज नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ठीक है। ध्यान रखिए धारा आवेश और वोल्टेज ऊर्जा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या है, FIT मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू किया है। देखिए करंट अफेयर है, करंट अफेयर जरूर पढ़ के जाना है। इस समय का क्या हो जाएगा, FIT जो क्वेश्चन है FIT यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका खेलकूद मंत्रालय। क्या हो जाएगा, खेलकूद मंत्रालय। यानी कि आपको करंट बहुत पढ़ना है। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी क्या है, कन्नौज है, ठीक है। कौन सी क्या राजधानी है इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। निम्न में से किस कंपनी ने सन 1983 में ह्यूमुलिन का विक्रय आरंभ कर दिया था, ठीक है। तो एली लीली ध्यान रखिएगा, एली लीली, ठीक है। यानी कि 10वां नंबर सवाल क्या हो जाएगा, एली लीली, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, दिया हुआ है निम्नलिखित में से ए प्रिम्स लैंड पुस्तक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा 17 नवंबर 2020 में। देखिए बुक से रिलेटेड जरूर आ रहा है दोस्तों, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, बराक ओबामा हो जाएगा, ठीक है। सोनार संक्षिप्तीकरण है, सोनार का फुल फॉर्म क्या है, साउंड नेविगेशन और रेंजिंग का ये फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। अनुक्रम को पूरा कीजिए, रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया दोस्तों, ठीक है। इसमें आप ध्यान देंगे तो क्या हो रहा है, 3A है, ठीक, 5D है, तो 3 2 5 हो रहा है, ठीक है। फिर 5 से 8 हो रहा है, तो 5 + 3 हो रहा है, क्लियर है। फिर 4 प्लस हो रहा है, फिर 5 प्लस हो रहा है, यानी कि 6 प्लस होगा, क्लियर है। 5 प्लस होगा तो 12 5 17, 17 वाला क्या हो जाएगा आपका आंसर हो यम 17, ठीक है। 17 सब में है, 2 में है, 17 यम, ठीक है। रीजनिंग का है। देखिए निम्नलिखित में से पानी में कौन सी धातु मिनीमाता का रोग का कारण बनाती है। देखिए मिनीमाता जो रोग होता है उसका कारण क्या होता है समझिएगा, पारा मरकरी की वजह से होता है मिनीमाता, आपको ध्यान रखना है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया, ये 0 है, 7 है, 26 है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ध्यान रखेंगे 342 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 342। गांधार कला शैली समन्वय है भारतीय और ग्रीक कला का, भारतीय और ग्रीक कला का क्या है समन्वय है गांधार कला, ठीक है। भारत की
प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्मित की जाएगी? तो भारत की जो टेक्सटाइल होती है, भारत की पहली सौर सक्षम टेक्सटाइल मिल जय भवानी महिला सरकारी कपड़ा जो है कि वहाँ पे किया जाएगा। क्लियर है? यानी कि महाराष्ट्र के परनई जिले में, महाराष्ट्र के परनवी जिले में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो भारत में चाय उत्पादन में उत्तरी भारत 2021-22 देश के वार्षिक चाय उत्पादन के लगभग 83% के साथ सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसमें अधिकांश उत्पादन असम प्रथम स्थान पर है तथा पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर है, ध्यान रखना है। चाय उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है, भारत दूसरे स्थान पर है और भारत का राज्य असम जो है पहले स्थान पर है। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भी मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से 6 उत्सर्जित कणों का क्रम है, ठीक है, 6 उत्सर्जित कणों का बीटा, अल्फा और गामा हो जाएगा। अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया? उस समय का करंट अफेयर हो गया है, ठीक है। अंतर्जातीय विवाह के प्रोत्साहन के उड़ीसा सरकार ने सुमंगल वेब पोर्टल आरंभ किया गया था, सुमंगल, ठीक है। दुर्खिम के अनुसार समाज में कैसी एकता है? दुर्खिम के अनुसार समाज में कैसी एकता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा दुर्खिम के सामाजिक एकता एक दूसरे के स्वरूप को सामाजिक एकता कहलाता है, सवयावी एकता, सवयावी, ठीक है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया था? देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से आ रहा है, क्लियर है। कृष्णा सोबती को 2017 को 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, तो कृष्णा सोबती हो जाएगा आंसर। यानी कि करेंट को आपको एकदम ध्यान में रख के जाना है। 33वें 2024 ओलंपिक खेलों का मेजबानी किस देश द्वारा किया जाएगा? ओलंपिक का आपका पूरा याद रख लेना, 2032 तक याद करके जाइएगा, ठीक है, 2-3 एक्स्ट्रा याद करके जाइएगा, ठीक है। 2024 में ओलंपिक खेलों का मेजबानी फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। फिर पेरिस क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है, तो कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अलाई दरवाजा, कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित एक शानदार प्रवेश द्वार है, ठीक है। यह अलाउद्दीन द्वारा कुतुब परिसर से जोड़कर 4 एकमात्र प्रवेश बनाए गए हैं, क्लियर है, ये ध्यान रखना है। कुतुब मीनार का हाइट कितना है? 72.5 मीटर है, क्लियर है, यानी कि 238 फीट है लंबा। भारत का सबसे ऊंचा टावर है। यह भारत के दिल्ली राज्य और महरौली जिले में स्थित है, महरौली जिले में स्थित है, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अशोक चक्र द्वारा वर्ष किस वर्ष में स्थापित किया गया है? तो अशोक चक्र स्थापित किया गया भारत, ठीक है, तो ध्यान दीजिए, भारत के राष्ट्रपति ने 4 फरवरी 1952 के 3 श्रेणी वर्ग के लिए किया था, ठीक है। अशोक चक्र शौर्य का स्थापना हुआ था 1952 में। कब हुआ था? 1952 में अशोक चक्र की पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, स्थापित किया गया था। पुस्तक हैप्पीनेस, पुस्तक से क्वेश्चन जरूर आता है। हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन हैं? हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक अभिजीत गुप्ता। कौन हो जाएगा? अभिजीत गुप्ता है, जो कि हैप्पीनेस ऑल अराउंड ऑफ पुस्तक के लेखक हैं, क्लियर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित हैं, सभी एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितने हाथ मिलाएंगे? तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है हाथ मिलाने वाला, n × n-1/2, n का मान 10 रख देंगे, आ जाएगा 45 आंसर। ध्यान रखिएगा, हाथ मिलाने की संभावना n × n-1/2 पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनाया था? तो सांची स्तूप किसने बनाया था? अशोक ने बनाया था। सांची का महान मुख्य स्तूप मूलतः कौन बनाए थे? अशोक महान ने बनाया था, ठीक है। सांची का बौद्ध परिसर है, जो कि महान स्तूप में से एक है, प्रसिद्ध है, जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में रायसेन जिले में स्थित, रायसेन याद रखिएगा, रायसेन जिले में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति क्या है? 123, अनुच्छेद नंबर क्या है? 123। अनुच्छेद नंबर 123 के अनुसार राष्ट्रपति केवल तभी अध्यादेश जारी कर सकता है जब संसद के दोनों सदनों का सत्र
न चल रहा है। देखिए दोस्तों, पॉलिटी का क्वेश्चन जो है हमने रेलवे का प्रीवियस ईयर पूरा पॉलिटी का वीडियो बना दिया है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उससे बाहर आपको पढ़ने की पॉलिटी की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, यूटोपिया का लेखक कौन है? यूटोपिया, यूटोपिया का लेखक थॉमस मोर। थॉमस मोर यूटोपिया के लेखक थे। यूटोपिया एक आदर्श काल्पनिक दुनिया का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। ठीक है, मोर की किताब एक द्वीप पर स्थापित एक जटिल आत्मनिर्भर समुदाय का कल्पना करती है, जिसमें लोग एक आम संस्कृति और जीवन के तरीकों को साझा करते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। भारतीय वन अनुसंधान संस्था स्थित है देहरादून में। वन देहरादून इसे याद रखिए, वन देहरादून, नौ दोनों लास्ट में है देहरादून। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल है। और दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, जबकि मुख्य भूमि में दक्षिण बिंदु केप कोमरिन या कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। ठीक है, और मुख्य भूमि में दूर दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट अंडमान और निकोबार में द्वीप में है। भारत के सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ये आपको ध्यान रखना है। धनुषकोडी बीच भारत का अंतिम बिंदु है, जहां महासागरों का बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर मिलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निजी क्षेत्र में लघु व मध्य उद्योग के विकास के औद्योगिक शाख व निवेश निगम का प्रयोजन था। तो हो जाएगा विश्व बैंक मिशन। क्या हो जाएगा? विश्व बैंक मिशन। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा? इडली को जिस प्रक्रिया से बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? इडली। अब इडली बनाने का जो प्रक्रिया है वो क्या है? स्टीम, यानी कि स्टीम, वाष्प के द्वारा इडली बनाया जाता है। ठीक है, वाष्प के द्वारा इडली बनाया जाता है। तो देखिए, इडली की स्टीम के द्वारा बनाया जाता है। भाप से पकाने का स्टीम कहा जाता है, जो भाप से पकता है उसे स्टीम कहा जाता है। देखिए, स्टीमिंग लिख दिया, अंग्रेजी, देखिए अंग्रेजी को हिंदी में लिख दिया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, वस्तुओं को पकाने के लिए भाप का उपयोग करना खाना पकाने के लिए स्वस्थ तरीका माना जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। तो भारत का जो सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है उसको कहते हैं बैरन द्वीप। जो बैरन द्वीप है वो सक्रिय ज्वाला द्वीप है। प्रदीप्त नालिका तथा नियोन चिन्ह बल्ब में प्रयोग होता है प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो स्वर्ण सिंह कमेटी, ध्यान रखिएगा। स्वर्ण सिंह कमेटी जो है मौलिक कर्तव्यों से है। अब ध्यान देखिए, स्वर्ण सिंह कमेटी भारत के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 11वें मौलिक कर्तव्य 2002 में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। अनुच्छेद 51A भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। भारतीय संविधान मौलिक कर्तव्यों का अवधारणा यूएसएसआर से उधार लिया गया है। ये चीज ध्यान रखना है, यूएसएसआर यानी कि रूस से लिया गया है। इससे एक ही क्वेश्चन से आपका कई क्वेश्चन तैयार हो रहा है मित्रों। इसीलिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि हम अच्छा लगा सर, चाहे क्या लगा, है कि नहीं। फायदेमंद वीडियो है ये सब। जहांगीर के लिए शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर के खिताब नवाजा गया? अब देखिए, अभी उस्ताद मंसूर को नादिर उल असर किताब से नवाजा गया था। मैसूर वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण में असाधारण रूप से प्रतिशाली थे। ठीक है, तो अब याद रखें, उस्ताद मंसूर। ठीक है। दूध में उपस्थित शर्करा है, तो दूध में जो उपस्थित शर्करा है उसे क्या कहते हैं? लैक्टोज कहा जाता है। लैक्टोज, तो लैक्टोज आपको ध्यान रखना है। दूध में उपस्थित शर्करा क्या होता है? लैक्टोज होता है। लैक्टोज का सूत्र होता है C12H22O11। लैक्टोज बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज से बना होता है। लैक्टोज को आमतौर पर मिल्क शुगर कहा जाता है, क्योंकि यह दूध में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, दूध में पाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मिल्क शुगर कहा जाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, फजल अली आयोग संबंधित है। जो फजल अली आयोग है वो किससे संबंधित है? तो हो जाएगा, फजल अली आयोग राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। तो राज्यों का पुनर्गठन आपको ध्यान रखना है। 22 दिसंबर 1953 में न्यायाधीश फजल अली, पहले तो देखिए न्यायाधीश थे फजल अली, ठीक है, अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, आयोग के 3 सदस्य थे, न्यायमूर्ति फजल अली, हृदयनाथ कंजूरी और KM पणिकर। ठीक है, ये थे। इस आयोग ने 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है?
पूर्ण वर्ग जब संख्या पूछे तो वर्गमूल आप निकाल सकते हैं दोस्तों। इस समय पूर्ण वर्ग 86 और 49 है, 86 और 49 है, जो कि 93 का क्या है, पूर्ण वर्ग है। तो 86 49 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जा सकता है। जो ऑडोमीटर है एक उपकरण है जो कि दूरी का मापन किया जाता है। किसका मापन किया जाता है, दूरी का। वाहन में डैशबोर्ड में ऑडोमीटर स्थित होता है, जैसे देखते होंगे आगे जो लगता है बाइक वाइक में, वही है ऑडोमीटर, ठीक है। वो दूरी मापता है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, जितना किलोमीटर चला रहे हैं वो दूरी क्या करता है, नापता है। क्लियर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अपूर्वी चंदेला का संबंध है। जो अपूर्वी चंद, देखिए खिलाड़ी का नाम और किससे खेलते हैं पता होना चाहिए। क्रिकेट तो सबको पता है, लेकिन देखिए निशानेबाजी से है अपूर्वी चंदेला। तो अपूर्वी चंदेला का संबंध निशानेबाजी से है। 1993 में जन्मी अपूर्वी चंदेला एक खेल पत्रकार बनना चाहती थी, लेकिन बीजिंग 2018 ओलंपिक गेम्स में अभिनव बिंद्रा के जीते गोल्ड मेडल ने उन्हें एक शूटर बनने के लिए प्रेरित किया। चंदेला का जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ था। उन्होंने 2014 में राष्ट्रमंडल खेलों का स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, ध्यान रखना है। जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा, तब भारत का वायसराय कौन था? उस समय वायसराय थे लिंग लिंगथो। ठीक है, 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन, देखिए 42 में भारत छोड़ो आंदोलन, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्या हो जाएगा, किसके शासनकाल में लिंगलिथगो भारत का वायसराय था? लॉर्ड लिंगलिथगो ब्रिटिश राजनेता और 1936 तक भारत का सबसे लंबे समय तक वायसराय रहा है। ध्यान रखना है, पूछ देगा सबसे लंबे समय तक वायसराय कौन रहा है, तो लिंगलिथगो रहा है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहाँ ब्रिटिश उपस्थित विरोध का दमन किया था। क्लियर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे। ऐसी समष्टि पारंपरिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न लाभ होता है और न ही हानि होता है, क्या कहा जाता है? सहभोजी कहा जाता है, सहभोजिता कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राम प्रस्ताव संधि रामसर कन्वेंशन से संबंधित है? तो आर्द्र भूमि के संरक्षण, आर्द्र भूमि का संरक्षण आपको ध्यान रखना है। आर्द्र भूमि का संरक्षण रामसर प्रस्ताव से संबंधित है। रामसर ईरान में 1971 में मतलब कि किया गया था, हस्ताक्षरित आर्द्र भूमि का किया गया था। क्लियर है, आपको ध्यान रखना है। टोटल रामसर साइट कितने हैं? 75 साइट्स हैं। 1 फरवरी 1982 में भारत में लागू हुआ था। 1 फरवरी 1982, ध्यान रखिएगा। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था? रायगढ़ था। क्या था? मराठा शासक छत्रपति शिवाजी का राजधानी रायगढ़ थी। छत्रपति शिवाजी महान मराठा का जन्म जो कि 1630 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी जरूरी है दोस्तों, बिना एक्स्ट्रा का कुछ होने वाला नहीं है। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन सा है? सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व क्या है? सिलिकॉन है। सौर सेल ऐसे उपकरण हैं जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। उन्हें फोटोवोल्टिक सेल से रूप में जाना जाता है। सौर सेलों को क्या करते हैं कि सिलिकॉन ब्लाउज से बनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, तो स्प्रे फ्रीजिंग होता है। स्प्रे फ्रीजिंग आपको ध्यान रखना है। स्प्रे फ्रीजिंग को क्रियोजेनिक फ्रीजिंग के रूप में भी जाना जाता है। रेफ्रिजरेट्स का वांछित उत्पाद पर सीधे छिड़काव किया जाता है। यह तरल नाइट्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके जमने का एक तेज तरीका होता है। ठीक है, किस संस्थान ने इसरो के उपयोग के लिए C-32LH-2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक को विकसित किया था? तो हो जाएगा इसका आंसर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, एक खाद्य श्रृंखला, देखिए करंट तो पढ़ना ही पड़ेगा, करंट उस समय का है। ठीक है, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? अपघट का। क्या होती है? अपघट। अपघट खाद्य श्रृंखला की सबसे बड़ी जनसंख्या है, अपघटक। ठीक है, अपघटक खाद्य श्रृंखला का एक अभिन्न अंग है। वे कार्बनिक पदार्थ और अन्य पोषण तत्वों को तोड़ते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है।
आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो बता देंगे परमवीर चक्र के पुरस्कारों की कुल संख्या जो है कि 21 है। कितनी है? 21 है। अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है। इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है, तो वो क्या हो जाएगा आपका आंसर दोस्तों? वो हो जाएगा ल्यूसीन। एक आवश्यक अमीनो एसिड है ल्यूसीन। 10 आवश्यक अमीनो एसिड होता है, हिस्टीन, आइसोलिन, ल्यूसीन, लाइसिन, मेथिओसाइनिन, फेनिलएलीन, थ्रियोनाइन, ठीक है, ट्रिप्टोफैन, वेलिन, ल्यूसीन। तो इस आपको ल्यूसीन ध्यान रखना है दोस्तों। आया है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का वर्णन नहीं है? विवाह समूह के सदस्यों के बाहर की ही हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, 55 क्या है? आंसर सी हो जाएगा। एलर्जेन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रतिरक्षियां हैं, तो एजीई क्या हो जाएगा? एजीई। एलर्जेन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रतिरक्षियां एजीई है। प्लाज्मा कोशिकाओं में एजीई है। यह एक मुख्य रूप से स्तनधारियों में पाया जाता है। एजीई मुख्य रूप से स्तनधारियों में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? कोशिका द्रव्य क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम्स क्रमशः हैं 80S, 70S, 70S। ये आपको इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में हुबहू दिया हुआ है। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन लगभग आता है दोस्तों, है कि नहीं? भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये हो जाएगा अमेजन। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए। इनमें से कौन से नीचे दिए गए उल्लेखित है? वन स्थानीय सरकार। जो वन स्थानीय सरकार है, इसको क्या कर दिया? राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया। समवर्ती सूची का मतलब हो गया कि ये जो है आपका राज्य और केंद्र दोनों देखेंगे। ठीक है, केंद्र और राज्य दोनों को समवर्ती सूची कहा जाता है। राज्य सूची का मतलब हो गया केवल राज्य देखेगा। ठीक है, संघ सूची का मतलब हो गया केवल केंद्र देखेगा। दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है? दाई दीदी छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है। ठीक है, करंट अफेयर है। इससे ये पता चल रहा है दोस्तों कि योजना को बढ़िया से पढ़ के जाना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है दोस्तों क्या? 9 मिनट 50 सेकंड, 9 घंटा 50। ठीक है, सी हो जाएगा। सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था। सप्त क्रांति की अवधारणा प्रतिपादित किसने किया था? राम मनोहर लोहिया के द्वारा। ठीक है, सप्त क्रांति या 7 क्रांति की अवधारणा राम मनोहर लोहिया द्वारा प्रतिपादित की गई थी। लोहिया के अनुसार ये 7 क्रांतियां समाजवाद के आदर्श थी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? तो केरल में आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला देखिए 64 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 64 है, छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए देश का स्पेसपोर्ट विकसित किया जा रहा है और किस राज्य में है? तो कह देंगे तमिलनाडु के तूतीकोरिन में देश का दूसरा अंतरिक्ष। तमिलनाडु और तूतीकोरिन दोनों याद रखिएगा। ठीक है, अब जमाना बदल गया है, घुमा के पूछ रहा है। गंगैकोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन है? तो राजेंद्र प्रथम है। कौन हो जाएगा? राजेंद्र प्रथम। गंगैकोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता राजेंद्र प्रथम है। वह चोल राजवंश के शासक राजा प्रथम के पुत्र हैं। राजा प्रथम के क्या है? पुत्र हैं। अब इस सवाल को लगा लीजिएगा दोस्तों। इस सवाल का आंसर हो जाएगा 4497.8 पर बार, ऑप्शन नंबर डी। नाभिकीय रिएक्टर का यह अवयव अभिक्रिया है। ठीक है, इस सवाल देखिए कैसे लगेगा, हम थोड़ा इसको बताना चाहेंगे। इसको लगाना चाहेंगे तो ऐसे लगा सकते हैं, जैसे कि बार है, जानते हैं कि मान लीजिए 2.5 बार लगा है, तो बार लगा है तो नीचे 9 हो जाता है। ये चीज़ पता होना चाहिए, हो जाएगा। नहीं होगा तो कमेंट करिएगा, बना के दे दीजिएगा। नाभिकीय रिएक्टर का यह अवयव अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। तो देखिए नियंत्रक छड़ जो होते हैं वही नियंत्रित करते हैं। वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक सत्ता और स्रोत है? तो नौकरशाही। भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? प्रश्नकाल और कार्यसूची अगली मध्य के बीच जब होता है तो उसी को कहते हैं शून्यकाल। ठीक है, पूरा का अर्थ क्या है? पूरा होगा प्रोविजन ऑफ अर्बन एमनेस्टीज ऑफ रूरल एरिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा।
इम्पैक्ट्स एंड इंडेक्स है जिसका पूरा विश्लेषण किससे है, तो इम्पैक्ट्स एंड इंडेक्स जो है इसका पूरा विश्लेषण दोस्तों देखिए किससे है, ठीक है। इसका हो जाएगा आंसर आपका इम्पैक्ट इंडेक्स विषय जिसका विश्लेषण मजदूरी से है, किसे है, मजदूरी, तो प्रवासी मजदूर हो जाएगा। फिलिप्स स्प्रेट नामक अंग्रेज को क्या कहते हैं, मेरठ का षड्यंत्र केस में, ठीक है। देखिए फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज मेरठ षड्यंत्र के केस में शामिल थे। मेरठ षड्यंत्र केस 1929 में हुआ था, 20 मार्च 1929 में जो कि इसका हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। नामदफा नेशनल पार्क जो है अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में स्थित है। चांगलांग, चांगलांग ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश तो सबको याद है, जिला भी पूछ रहा है और जिला ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। नामदफा को कुल 1972 में वन जीव अभयारण्य घोषित किया गया था। हाल ही में किस राज्य में भारत का सर्वोच्च ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है, तो हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड में, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल पनडुब्बी से टेस्ट फायरिंग किया, तो जिरकॉन हाइपरसोनिक मोबाइल रूस से व्लादिमीर पुतिन, ठीक है, रूस हो जाएगा, ठीक है, रूस। निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका परिवार के सदस्य समूह का अंतर्गत है, तो यह हो जाएगा परिवार, परिवार के सदस्य। निसार जो कि इसरो का क्या है, निसार, तो आप ध्यान रखेंगे निसार इसरो एक नासा का संयुक्त परियोजना है, ठीक है। निसार नासा इसरो का जो है कि क्या है, परियोजना है, तो हो जाएगा इसरो, ध्यान रखिएगा आपको, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा SHRA श्रीहरिकोटा, ठीक है। भारत आकार में क्या, भारत आकार विश्व में 7वां है, सबसे बड़ा है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, 7वां। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूहर रचना थी, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90 तक राजीव गांधी नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। इसका योजना क्या था दोस्तों, इसका योजना सभी के सभी था क्या, इसका योजना उद्देश्य आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था उत्पादन राज्य, ठीक है, आत्मनिर्भर, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों 79 का, सभी के सभी हो जाएगा, बोले थे सभी के सभी हो जाएगा। 15वीं ESA शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के प्रधानमंत्री ने किया था, करंट हो गया ये। पेले का संबंध किस खेल से है, तो आपको ध्यान रखना है, तो पेले है इसका संबंध जो है ब्राजील फुटबॉल से है, ठीक है, फुटबॉल का एक खिलाड़ी हैं, उन्हीं का संबंध है, क्लियर है। 82वां क्वेश्चन क्या है, कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा गुजरात त्रिपुरा ये सब के राज्यों से होकर गुजरती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखिए, वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है राजेंद्र सिंह को। कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा हुआ है, तो कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार से सम्मान जुड़ा, युवा और खेल मंत्रालय जो कि जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगला देखिए, उत्पादन संभावना परिधि के अंदर इस बिंदु स्थित है, उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु सख्त होता है पर कुशल नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्या है, भारत वर्ष में जल प्रदूषण निरोधक नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण 1974 में पारित किया था, 1974। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी है, तो इसकी अवधारणा दी है कार्ल मार्क्स ने। 55 और ये सब गुणा कर लीजिएगा। कटी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्म जीव पनपते हैं, स्टेफाइलोकोकाई, ठीक है। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों, CBC, क्या हो जाएगा CBC, केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC का मुख्य कार्य, इसका स्थापना हुआ था इतना में, ठीक है। इसके मामले में पड़ताल किया जाता है, मुख्य कार्य लोक सेवा के विरुद्ध, मुख्य कार्य लोक सेवा के विरुद्ध यानी कि D ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, लोक सेवा के विरुद्ध मामलों की जांच किया जाता है। अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया जाता है वह है, तो वह क्या हो जाएगा, एडम स्मिथ के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, श्रेष्ठता का परिभाषा मिलता है कि समाज अपने सीमित संसाधनों का प्रबंधन करे।
ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जब आयोडीन घोल के कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो क्या होता है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, तो जब चावल को पानी में मिलाया जाता है तो मंड हो जाना चाहिए, ठीक है, क्या हो जाएगा, स्टार्च। चलिए अगला देखिए, तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या है, व्यक्तिकरण क्या है, व्यक्तिकरण है, क्या हो जाएगा, व्यक्तिकरण। कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है, शिक्षा क्षेत्र। आमने सामने के अंतःक्रिया के संदर्भ में व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं, इस व्यवहार अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों, इसका हो जाएगा आंसर, आमने सामने के अंतःक्रिया के संदर्भ में व्यवहार के अध्ययन को सूक्ष्म समाज शास्त्र कहते हैं, सूक्ष्म समाज शास्त्र। एक दिन को विश्व कैंसर, किस दिन को विश्व कैंसर होता है, 4 फरवरी, चीर फार 4 फरवरी। पुरुषों में चक्का डिस्क का वजन क्या होता है, पुरुषों में जो चक्का डिस्क का वजन होता है 2 kg का होता है, कितना का, 2 kg का होता है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, तो 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1029 मिलियन, 29 मिलियन, डी हो जाएगा। क्वाड में कौन सा 4 देश सम्मिलित किए गए हैं, क्वाड में 4 देश सम्मिलित किए गए हैं, जो कि राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक औपचारिक रणनीति मंच बनाता है, उसे क्वाड कहा जाता है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ठीक है। भारत के किस राज्य में कोटी बिहू, बिहू जो कोटी बिहू चाहे बिहू, ये बात एक ही है, हो जाएगा क्या, असम। कैसा लगा दोस्तों जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है, और आगे भी ये वीडियो आता रहेगा, इसी सब वीडियो का क्या कर दिया जाएगा, मास्टर वीडियो बना दिया जाएगा, ताकि आपको आसानी से पढ़ने में हो जाएगा, ठीक है, और इसको पूरा पढ़िए, खुशी मिलेगा, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।